ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए लेक्चर के बारे में बात करेंगे। हालांकि कल जो दूसरा लेक्चर था कल वाला, वो लेक्चर कुछ प्रॉब्लम की वजह से बंद कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी और उस लेक्चर के आगे का जो पॉइंट थे वो छूट गए थे, ठीक है। तो उसी के आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, जो कि इंटरजेनिक इंट्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा, नॉन एलेलिक इंट्रैक्शन। तो उसमें जो तीसरा पॉइंट है वो था एपिस्टैसिस। क्या था? एपिस्टैसिस। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन पढ़ लिया है। तीसरा पढ़ते हैं एपिस्टैटिस। ये भी आपका इंटरजेनिक यानी नॉन एलेलिक इंट्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है। पहले तो एपिस्टैटिस समझ लेते हैं क्या होता है। एपिस्टैटिस बेसिकली होता है स्टैंडिंग अपॉन। ग्रीक वर्ड में इसका मीनिंग आता है स्टैंडिंग अपॉन। बेसिकली इसका एपिस्टैटिस मतलब होता है वन जीन मास्क टू अनदर जीन। एक जीन जो होता है दूसरे जीन को मास्क करेगा, मतलब उसे कैरेक्टर को हाइड कर देगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, नॉन एलिक इंट्रैक्शन है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम मैंने लिया डिफरेंट, उनके दोनों के जीन अलग अलग थे, दोनों के जीन अलग अलग हैं, उनमें जीन का आपका एक प्रकार से इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम पे हैं दोनों जीन, और उनके जीन के और उनके एलील के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, डिफरेंट एलील के बीच में, ठीक है। और आप डिफरेंट एलील ऑफ द डिफरेंट जीन, उनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरजेनिक इंट्रैक्शन। और यहाँ पर इंट्रैक्शन होने के बाद हो क्या रहा है? एपिस्टैटिस कैसे आया? पहला वाला जो जीन था वो डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट है। दूसरे वाले जीन को वो छिपा देगा यानी मास्क कर देगा, या फिर उसके एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर देगा। उसकी जो एक्सप्रेशन नेचुरल कलर आने चाहिए था वो कलर ना आके दूसरा कलर आएगा, उसकी मॉडिफाइड कर देगा, या फिर उसकी कैरेक्टर के छिपा देगा। सिंपल लैंग्वेज आप समझ में आया? अगर जो जीन या जो एलील इसके ऊपर हावी हो रहा है, जो डोमिनेट कर रहा है, जो इसके कैरेक्टर छिपा रहा है, वो जीन हमारा कहलाएगा एपिस्टैटिक जीन। क्या कहलाएगा बेटा? एपिस्टैटिक जीन कहलाएगा। जबकि अनदर जीन जो छिप रहा है, जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, उस जीन को हम लोग बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। क्या बोलेंगे बेटा? हाइपोस्टैटिक जीन। इतना बेसिक समझ में आया? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एपिस्टैसिस। एपिस्टैसिस को और भी जो चीजें समझने के लिए हम लोग, जैसे कि आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड एपिस्टैटिस? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ एपिस्टैटिस, जो एपिस्टैटिस हो रहा है उनमें डिफरेंस क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि दोनों तो एक ही जैसा हो रहा है। वहां भी हमारा डोमिनेंस में क्या हो रहा था? सुपीरियर कैरेक्टर इन्फीरियर कैरेक्टर को, मतलब कि जो कमजोर वाला वर्ग है उसको छिपा दे रहा था ना, उसको हाइड कर दे रहा था, उसके कैरेक्टर को शो ऑफ नहीं करने दे रहा था। क्लियर? तो यही तो वो भी कर रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस ये है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है, सेम क्रोमोसोम के एक ही जीन के दो डिफरेंस एलील्स के बीच में होते हैं। एक ही जीन के जो दो एलील्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, तो पहला एलील दूसरे एलील को छिपा देता है, लेकिन जीन तो एक ही रहता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दो डिफरेंट जीन ही हैं, डिफरेंट जीन हैं और डिफरेंट एलील हैं, तब जाकर उनके कैरेक्टर को हाइड कर रहा है। तो मतलब वो एलेलिक इंटरेक्शन है और ये नॉन एलेलिक इंटरेक्शन होता है। एलेलिक इंटरेक्शन लॉ ऑफ डोमिनेंस शो करता है, नॉन एलेलिक इंटरेक्शन एपिस्टैटिस शो करता है। क्लियर पॉइंट? समझ में आया? और कुछ डिफरेंस है, जैसे कि इट इन्वॉल्व्स सिंगल पेयर एलील्स। लॉ ऑफ डोमिनेंस में सिंगल पेयर ऑफ एलील्स जरूरत होती है, लेकिन एपिस्टैटिस में टू पेयर ऑफ एलील्स की आवश्यकता होती है, टू पेयर ऑफ एलील्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। और यहाँ पर इफेक्ट ऑफ द रेसेसिव एलील इज सप्रेस्ड। वहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस में यानी डोमिनेंट में वहां पर एलील जो रेसेसिव एलील था उसका इफेक्ट सप्रेस हो रहा था। यहाँ पर एपिस्टैटिक एलील सप्रेस द इफेक्ट ऑफ बोथ डोमिनेंट और रेसेसिव। एपिस्टैटिक जीन के पास दोनों प्रोबेबिलिटी, वो डोमिनेंट को भी सप्रेस कर सकती है और रिसेसिव को भी सप्रेस कर सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा अलग अलग केस पे। दैट्स व्हाई इसी बेसिक की वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से एपिस्टैटिस को हम लोग दो कैटेगरी में पढ़ते हैं। वो कैटेगरी है हमारे डोमिनेंट एपिस्टैटिस और दूसरा कैटेगरी है हमारा रेसेसिव एपिस्टैटिस, ठीक है। तो डोमिनेंट एपिस्टैटिस बारे में बात देखते हैं बेटा हम लोग। डोमिनेंट एपिस्टैटिस पढ़ने के लिए हम लोग दो एग्जाम्पल लिए हैं, दो प्लांट लिए हैं।
ओके, सो यहाँ पर हमने दो प्लांट्स लिए हैं, ठीक है, और दो प्लांट्स लिए, उनमें पहला प्लांट जो फ्लावर था वो रेड था, दूसरे प्लांट का फ्लावर है वो पर्पल कलर है, ठीक है। और ये पेयर वाला जो मैंने एलिस लिखना सिखाया है ये इसी वजह से इसकी केस में आता है और अदर केस में नहीं आता, याद रखना, ठीक है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि रेड फ्लावर और पर्पल फ्लावर वाले प्लांट को जब मैचिंग कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, तो जो हमारा अदर फ्लावर आ रहा है वो पर्पल ही आएगा। क्या आएगा बेटा? वो पर्पल कलर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पर्पल कलर आ रहा है तो आप ये देखेंगे कि सॉरी उल्टा हो गया थोड़ा सा, ये पर्पल है बेटा, ये रेड है, ठीक है, पर्पल एंड रेड, ठीक है। तो हम लोग यहां देखते हैं पर्पल कलर का फ्लावर और रेड कलर फ्लावर के प्लांट्स को आपस में जब मैचिंग कराते हैं तो वो हमारा पर्पल कलर का फ्लावर निकल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं F1 प्लांट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? F1। तो F1 वाले को जब हम फिर से उसको F2 जनरेशन कराते हैं, जैसा कि हम लोग ने सिखाया कैसे बनते हैं, गैमेट्स बनेंगे ये, तो इसमें आप ये देखेंगे पॉसिबिलिटी के 12 पॉसिबिलिटी, जहां मैंने ग्रीन मार्कर से मैंने उसको लाइनिंग किया है वो 12 हैं। कितने हैं बेटा? 12, ठीक है। तो वो 12 हैं, वो आपके 12 हैं और 12 हमारे पर्पल हैं। बाकी जो 3 हैं ये 3 आपके रेड हैं और एक जो बचा एकदम वाइट है, एकदम ही अलग, जो कि एकदम रिसेसिव है, ठीक है। अब यहाँ पर लॉ ऑफ जो एपिस्टैटिस है, डोमिनेंट एपिस्टैटिस कैसे काम कर रहा है? डोमिनेंट एपिस्टैटिस में ये होगा कि जो डोमिनेंट एलील्स होंगे, दोनों एलील्स में से जो डोमिनेंट एलील होगा वो डोमिनेंट एपिस्टैटिक एलील जो होता है हमारा सप्रेस कर देगा रिसेसिव एलील को। क्या करेगा? रिसेसिव एलील को सप्रेस कर देगा, हाइपोस्टैटिक एलील को शो ऑफ नहीं करने देगा। समझ में आया? ये कैरेक्टर है। और इसमें पॉसिबिलिटी ये होता है कि जो आपका ये पॉसिबिलिटी मिल रहा है, चाहे वो कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये पॉसिबिलिटी भी हमारा पर्पल होगा, ठीक है। चाहे बीच में कुछ भी रहे, बीच में यहाँ पर कुछ भी रहे, लेकिन ए, एक में ए होना चाहिए, एक में बी होना चाहिए कैपिटल फॉर्म में, तब भी हमारा पर्पल होगा। और दूसरे में दूसरी प्रॉपर्टी भी याद रखिए, इसमें ए हो, इसमें चाहे ओ ए बी कैपिटल में हो या ना हो, तब भी हमारा पर्पल आएगा। क्यों? क्योंकि ये एपिस्टैटिक का एग्जांपल है बेटा, इसने इसको एपिस्टैटिक कर दिया, इसलिए शो ऑफ नहीं हो पा रहा है। और ये अकेले ए ही काफी है, अकेले ए या डबल ए रहे, लेकिन वो अकेले ही काफी है पर्पल कलर के लिए, ठीक है। यही डिफरेंस है इसमें। इसी वजह से देखिए इसका पॉसिबिलिटी देखिए, यहाँ पर ये वाला पॉसिबिलिटी याद आया, देखो ये सेकंड वाला, ये भी पर्पल शो कर रहा है इस बार, है ना। ये भी पर्पल कलर शो कर रहा है ना इस बार, ठीक है। ये देखो, और ये इसके पास तो एक ही ए है, तब भी ये पर्पल कलर शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है। सेम ईयर यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो दोनों ए और बी दोनों कैपिटल में है, यहाँ पर ए और बी दोनों कैपिटल में, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर तो 1 2 3 ऐसे पॉसिबिलिटी थे जो कि हमारे क्या आ रहे हैं? पर्पल आ रहा है ना, ठीक है। अन्यथा वो 9:3:4 हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो देखो 12 हो गया ना वो, इसलिए वो पर्पल 12 रेशियो में आ रहा है। बचे बाकी जो आपके 3 थे, ये देखो, इसमें हमारे मैंने बताया कि 2 एडिशनल प्रॉपर्टी आ रहा है। 2 एडिशनल प्रॉपर्टी इसलिए आएगा क्योंकि इसमें यहाँ पर ये हाइपोस्टैटिक नहीं है, ध्यान देखो, ये हाइपोस्टैटिक नहीं है। और ये देखो कैपिटल ए, ये कैपिटल ए होना चाहिए, लेकिन सब स्मॉल में ए में है, इसलिए वो डोमिनेंट एलील था और ये अपने आप को शो ऑफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि डोमिनेंट एलील के लिए कैपिटल ए कहीं ना कहीं होना जरूरी है, और डोमिनेंट एलील तो यहाँ है ही नहीं। तो रिसेसिव एलील हमारा वो भी कभी होमोजाइगस में है कैपिटल में, कभी हेटेरोजाइगस में है, लेकिन वो कैपिटल फॉर्म में ही है, तो इसीलिए वो हमारा रेडनेस प्रॉपर्टी शो करेगा। क्या शो करेगा? रेडनेस प्रॉपर्टी, जो कि पेरेंट लाइन में था। लेकिन एक प्लांट ऐसा आया जो कि एकदम प्योर था, एकदम क्या था? प्योर था, और वो था हमारा स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। और वो एकदम होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है, इसीलिए वो प्लांट हमारा वाइट शो किया। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी डोमिनेंट एपिस्टैटिस में ये होता है कि कोई एक प्लांट है, एक कैरेक्टर है,
या फिर वाइट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो वाइट प्लांट है, ये जो प्लांट है यानी वाइट फ्लावर वाला प्लांट है, उस पे दो एंजाइम साथ में ही काम करेंगे, एक ही सबस्टेंस है लेकिन एंजाइम दोनों साथ में ही काम करते हैं, यानी कंपटीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा उनमें? कंपटीशन हो जाएगा फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ दियर ओन रिजल्ट्स, उनकी खुद की रिजल्ट के लिए वो कंपटीशन करेंगे। एंजाइम ए अगर उस पर ज्यादा काम कर गया तो पर्पल होगा, एंजाइम बी ज्यादा काम कर गया तो रेड होगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी में इसके पास ज्यादा पावरफुल एबिलिटी होता है देन इसके अपेक्षा इसके पास कम एबिलिटी होती है बाइंडिंग करने की इस प्रॉपर्टी से, इसलिए पर्पल ज्यादा आ रहे हैं, इसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, इसके पास प्रॉपर्टी कम है, इसलिए रेडनेस की प्रॉपर्टी 3 आ रहा है। ये देखो 12:3:1, 12 जो प्लांट्स हैं वो पर्पल हैं, 3 प्लांट्स हमारे रेड हैं, 1 प्लांट हमारा व्हाइट है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डोमिनेंट एपिस्टैसिस। ओके, सो दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेसिड्यू एपिस्टैटिस। रेसिड्यू एपिस्टैटिस में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं अंतर है। वहाँ पर क्या था हमारा कैपिटल ए जो होता है और कैपिटल ए अपने आप को सुपीरियर मान रहा था, है ना, और वो डोमिनेट कर जा रहा था। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों जीन मस्ट है फॉर द पर्पज ऑफ पर्पल कलर। पर्पल कलर के ए और बी दोनों जीन होना चाहिए, बट एक डिफरेंस ये है कि हमारा जो अगर ए जीन है अकेले ए जीन है और स्मॉल बी भी है, ठीक है, स्मॉल बी तब भी है और कैपिटल बी चाहे ए के ही हो लेकिन कैपिटल बी होना भी जरूरी है। तो वहां देखिए 9 वाले केस में 9 केस ऐसे हैं, यहां पर देखिए कैपिटल लेकिन कैपिटल बी एक ही है, तब भी आपका पर्पल कलर आएगा। लेकिन अगर वो बी कलर, ध्यान से देखिए, अगर वो हमारा बी कलर अकेले आ रहा है, देखिए इधर ध्यान से, ठीक है, बी कलर अकेले एकदम लेस आ रहा है और ए कलर नहीं है, तब तो हमारा ये देखिए ए आ रहा है, बी एकदम नहीं है ना, तब हमारा प्लांट कैसा बनेगा? रेड बनेगा, ठीक है। ये वाले केस में देखिए, ये वाला केस में देखिए और ये वाला केस में देखिए, यहाँ पर देखिए बी नहीं है ना, इन तीनों में बी नहीं है, ए है, ए होने की वजह से वो रेड कलर शो कर रहा है। लेकिन अगर कैपिटल बी अकेले है, ध्यान समझिए, कैपिटल बी अकेले है तब भी तो उसे हमारा रेड शो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्लांट क्या है? पर्पल, और ये हमारा क्या है? रेड, तभी तो ये पर्पल आया था। और ये हमारा क्या है? कह सकते हो F1, तभी तो ये प्लांट हमारा F1 पर्पल आया था। तो यहाँ पर केस क्या है? जस्ट उल्टा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ हमारा कि ये पर्पल जो कलर आ रहा है, बी कलर होना चाहिए तो उसे रेड देना चाहिए था अकेले, लेकिन वहां पर रेड ना देके देखो व्हाइट हो रहा है। बी कलर अकेले अपने आप को रेसेसिव हो गया, वो रेसेसिव हो गया बी कलर, जबकि ये 3 जो है ये भी हमारा रेड देना शो करना चाहिए ना, अलग प्रोबेबिलिटी शो करना चाहिए था ना, ये नहीं शो कर रहा है, वो सभी क्या हो? व्हाइट हो जा रहे हैं। और 9:3:1 जो था ओवरऑल हमारा, कह सकते हो वो अब 9:3:4, लेस देन 4 पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी से कम पॉसिबिलिटी आना ही ये सभी वेरिएशन का इम्पैक्ट है, ठीक है। सो दिस इज द ऑल अबाउट योर, कह सकते हो कि रेसिड्यू एपिस्टैटिस का एग्जांपल है, ठीक है। तो एपिस्टैटिस आज फिनिश हो गया दोस्तों। अभी एक और एग्जांपल बचा हुआ है डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का, ठीक है। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन में 15:1 आता है, ठीक है, उसको हम बाद में बताएंगे। शेफर्ड जो रेशियो था, डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन का डाटा आप याद रखिए बेटा, ठीक है। डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन ये लास्ट है, ठीक है, जिसे बोलते हैं डी नंबर। ये हमारा इसमें 15:1 आता है। जो शरीफा होता है ना, शरीफा फल, उसको खाते हो आप लोग, उसकी शेप को फिक्स करता है। तो ट्रायंगुलर एंड इलोंगेटेड शेप होते हैं। एक ट्रायंगुलर शेप होता है, एक यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने कैपिटल ले लिया, ट्रायंगुलर शेप एंड इलोंगेटेड शेप, तो उनका डाटा हम निकालेंगे तो वहाँ 15:1 आएगा, ठीक है। वहाँ पर हम इसको बाद में बात करेंगे कि डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन क्या होता है। बस मैंने थोड़ा सा बताया है, आज मैं यही लेक्चर स्टॉप करता हूँ क्योंकि थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है। ओके, तो
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट अगले दिन अगले टॉपिक से, अच्छे टॉपिक से हम लोग मिलते हैं। वो टॉपिक होगा हमारा डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, और आगे की जो टॉपिक हो वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्लियर? गुड।